नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने दिव धातु लोट लकार को हमने सिद्ध किया था, उसे संबंधित सूत्रों को हमने जाना था। आज हम दिव धातु लंग लकार के बारे में चर्चा करेंगे, उसे संबंधित सूत्रों को हम जानेंगे और लंग लकार का जो रूप है दिव धातु का उसको हम सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले हम दिव धातु लंग लकार का रूप किस प्रकार से चलता है उसको हम पहले जान लेते हैं। तो देखिए, दिव धातु लंग लकार स्थिति होती है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यहाँ स्थिति होगी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ये स्थिति है। तो दिव धातु लंग लकार का जो प्रथम पुरुष है उसकी स्थिति होती है अदिव्यत, अदिव्यताम, अदिव्यन। मध्यम पुरुष की स्थिति होगी अदिव्यः, अदिव्यतम, अदिव्यत। और उत्तम पुरुष की स्थिति होगी अदिव्यम, अदिव्याव, अदिव्याम। तो दिव धातु लंग लकार का जो रूप है वह चलता है अदिव्यत, अदिव्यताम, अदिव्यन, अदिव्यः, अदिव्यतम, अदिव्यत, अदिव्यम, अदिव्याव, अदिव्याम। तो ये है दिव धातु लंग लकार का रूप। अब हम एक एक को लेकर के सिद्ध करेंगे, उनसे संबंधित सूत्रों को हम जानेंगे। ध्यान से देखेंगे तो ये जो अदिव्य है ये देखिए सब में समान है, अदिव्य सब में समान है। तो अदिव्य को सिद्ध करने के लिए जिन सूत्रों की हमें आवश्यकता होगी वो सब में काम आएंगे। परिवर्तन कहाँ होगा? अंत के इन प्रत्ययों को लेकर के। तो जहाँ हमें जिस सूत्र की आवश्यकता होगी उसको रखेंगे, नहीं होगी तो उसका हम प्रयोग नहीं करेंगे, सीधा हम उसका वर्ण सम्मेलन करके इन शब्दों को हम सिद्ध कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रथम पुरुष एक वचन की, जो कि शब्द होता है अदिव्यत। तो देखिए किस प्रकार सिद्ध होगा, क्या क्या हमारे सूत्र इसमें काम में आएंगे। अदिव्यत, इसकी स्थिति है दिव धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन की। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लकार को लेकर के आते हैं। और लकार यहाँ कौन सा चल रहा है? लंग लकार। और तो लंग लकार से संबंधित सूत्र हमारा कौन सा है? अंधतने लंग सूत्र से प्रथम पुरुष एक वचन में धातु को क्या हो जाएगा? लंग लकार। धातु को लंग लकार हुआ तो स्थिति क्या बन गई? धातु है हमारी दिव धातु, उसे क्या हो गया? लंग लकार हो गया। लकार आया तो हम प्रत्यय को लेकर के आते हैं और प्रत्यय को लाने का सूत्र है तिप तस झी। तिप तस झी सूत्र से, अब प्रथम पुरुष एक वचन है तो प्रथम पुरुष एक वचन में कौन सा प्रत्यय होगा हमारा? तिप प्रत्यय होगा। तो तिप प्रत्यय का आगम, तिप प्रत्यय का आगम होगा तो स्थिति हमारी क्या बन जाएगी? दिव प्लस तिप, ये स्थिति बन गई। अब देखिए यहाँ पै जो है वो एक संज्ञक है, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है यहाँ पे, तो हम इसका लोप करेंगे। तो लोप करने के लिए सबसे पहले इसकी संज्ञा करेंगे तो सूत्र काम करेगा हलंत्यम। हलंत्यम सूत्र से तिप प्रत्यय के पै की क्या हो जाएगी? इत संज्ञा होगी। इत संज्ञा होगी तो स्थिति क्या बनेगी हमारी? दिव प्लस तिप संज्ञा हो रही है तो स्थिति हमारी समान रहेगी जो पहले थी। जैसे हलंत्यम सूत्र काम करता है हमारा अगला सूत्र आता है तस्य लोप है। सूत्र से
जिसकी संज्ञा होती है उसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो पै का लोप होगा, पै का लोप होगा तो स्थिति क्या बनेगी हमारी, दिव प्लस ती, ये स्थिति बनेगी। अब देखिए, अब हम पहले क्या करें, यह को लेकर के आ जाए। यह को लाने के लिए सबसे पहले हम कर्तरी शप की स्थिति दिखाएंगे। कर्तरी शप सूत्र से शप का आगम प्राप्त, किंतु दिवादिव्यः शयन सूत्र से धातु को शयन का आगम, शयन का आगम होगा तो स्थिति क्या बनेगी हमारी, दिव प्लस शयन प्लस ती, ये स्थिति बनी। शयन में हमें केवल यह चाहिए, शय और न नहीं चाहिए, तो हम इसको हटाएंगे यहाँ से, तो हम सीधा लिखें अनुबंध लोप करने पर शयन में क्या बचेगा, यह शेष रहेगा। यह शेष रहेगा तो स्थिति बन जाएगी हमारी दिव प्लस यह प्लस ती, ये स्थिति बन गई हमारी। ती में हमें तय चाहिए केवल, तो हम ई का लोप कर देंगे, अंत में जाकर के तस्य से तय मिल जाएगा। यह हमें मिल गया, आधा वह हमारे पास है, दी बड़ी चाहिए और हमारे पास छोटी ई है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हलीचय सूत्र से धातु की उपधा को क्या हो जाएगा, दीर्घ आदेश होगा। ई है तो दीर्घ ई आदेश हो जाएगा, दीर्घ ई आदेश हो जाएगा तो छोटी जो थी वो बड़ी हो जाएगी और स्थिति बन जाएगी दिव प्लस यह प्लस ती। अब हमें क्या चाहिए, प्रारंभ में ए चाहिए, तो लंग लकार है तो इसके लिए हमारा सूत्र पहले भी आया था, लुंग लंग लृंग क्षडु दातः सूत्र से धातु से पूर्व क्या हो जाएगा, अट का आगम। धातु से पूर्व किसका आगम हो जाएगा, अट का आगम होगा। अट का आगम होगा तो स्थिति क्या बन जाएगी, अट प्लस दिव प्लस यह प्लस ती, ये स्थिति होगी। अट में हमें केवल ए चाहिए, टे नहीं चाहिए, तो हम इसका लोप कर दें और इसके लिए सीधा लिख दें अनुबंध लोप करने पर अट में ए शेष, ए शेष रहेगा तो स्थिति क्या बनेगी, ए प्लस दिव प्लस ये प्लस ती, सारी स्थिति हमें मिल गई। अब इतश्चय सूत्र से प्रत्यय के ई का लोप हो जाएगा। ई का लोप होगा तो स्थिति क्या बनेगी हमारी, ए प्लस दिव प्लस ये प्लस तय आधा रह जाएगा। अब हम इनका क्या कर दें, वर्ण सम्मेलन। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो देखिए ए दी आधा व य और तय, ए दिव्यत, और यही हमें बनाना था ए दिव्यत। तो अलग से कोई नया सूत्र नहीं, सारे सूत्र हम पहले प्रयोग में ला चुके हैं। हमें बस ये देखना होता है कि हमें किसकी आवश्यकता पड़ रही है, तो जिसकी आवश्यकता है उससे संबंधी सूत्र का हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से ये था हमारा दिव धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का ए दिव्यत शब्द। तो देखिए ए दिव्यत बनाने के लिए हमने यहाँ तक काम में लिया था, तो यहाँ तक के जो सूत्र हैं वो सब में काम आएंगे। फर्क यहाँ इतना आएगा कि जहाँ हमें अंतिम प्रत्यय का अंतिम हल वर्ण की संज्ञा करनी है तो इन दोनों सूत्रों का प्रयोग करेंगे, अन्यथा हम इनका प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये स्थिति है हमारी ए दिव्यत की। अब हम बात करेंगे प्रथम पुरुष द्विवचन की, जो कि होता है ए दिव्यताम। ए दिव्यताम की स्थिति देखिए किस प्रकार से सिद्ध होगा ये। प्रथम पुरुष द्विवचन, कौन सा प्रत्यय होगा, तस् प्रत्यय होगा। यहाँ पे देखिए कैसे सिद्ध होगा। हमारा शब्द क्या है, ए दिव्यताम।
ये शब्द हमें सिद्ध करना है। तो देखिए अंधतने लंग सूत्र की सहायता से धातु को क्या हो जाएगा, लंग लकार होगा। लंग लकार होगा तो स्थिति क्या बनेगी हमारी, दिव प्लस लंग, ये स्थिति बनेगी। तिप तस झी सूत्र की सहायता से, अब देखिए प्रथम पुरुष द्विवचन है तो प्रथम पुरुष द्विवचन में कौन सा प्रत्यय होता है, तस प्रत्यय होता है। तो तस प्रत्यय का क्या होगा, आगम होगा। तस प्रत्यय का आगम होगा तो स्थिति हमारी क्या बन जाएगी, दिव प्लस तस, ये स्थिति बन गई। अब देखिए से जो है वो इत्संज्ञक है यहाँ पे, लेकिन हमें देखिए क्या बनाना है, ताम बनाना है। तो तस को हम सीधा ताम में बदल देंगे, तस थस थे मिपाम ताम तम ताम सूत्र की सहायता से। तो इसलिए हम यहाँ हलंत्यम और तस से लोप सूत्र का जो प्रयोग है वो हम नहीं करेंगे। तो उसके स्थान पर हम कौन सा प्रयोग करेंगे, तस थस थे मिपाम ताम तम ताम है, तस थस थे मिपाम ताम तम ताम है सूत्र से तस को क्या हो जाएगा, ताम आदेश। तस को क्या होगा, ताम आदेश होगा। तो तस के स्थान पर अब हम ताम लिखेंगे तो स्थिति बन जाएगी हमारी दिव प्लस ताम, ये स्थिति बन गई। अब देखिए कर्तरी शब्द की स्थिति दर्शाते हैं। कर्तरी शब्द सूत्र से शब्द का आगम प्राप्त हो रहा है, लेकिन दिवादिभ्य शयन सूत्र की सहायता से हम क्या करेंगे, उसको शयन का आगम करेंगे। तो स्थिति बन जाएगी हमारी दिव प्लस शयन प्लस ताम, ये स्थिति बन गई। अनुबंध लोप करेंगे तो शयन में क्या शेष रहेगा, ये शेष रहेगा। यह शेष रहेगा तो स्थिति बनेगी दिव प्लस ये प्लस ताम। हलीच सूत्र की सहायता से धातु की उपधा को क्या हो जाएगा, दीर्घ आदेश हो जाएगा। तो धातु की उपधा को दीर्घ आदेश होगा तो स्थिति बनेगी दिव प्लस ये प्लस ताम, ये स्थिति बन गई। लुंग लंग लृंग क्षणु दातः सूत्र की सहायता से धातु से पूर्व किसका आगम हो रहा है, अट का आगम हो रहा है। अट का आगम हो रहा है तो स्थिति क्या बनेगी, अट प्लस दिव प्लस ये प्लस ताम, ये स्थिति बनेगी। अनुबंध लोप करने पर अशेष, अट में क्या शेष रहेगा, केवल अशेष रहेगा। तो स्थिति क्या बनेगी, ए प्लस दिव प्लस ये प्लस ताम, ये स्थिति बनेगी। अब देखिए अब हम इनका क्या करेंगे, सीधा वर्ण सम्मेलन करेंगे। तो वर्ण सम्मेलन करेंगे तो देखिए ए दी बड़ी व आधा ये और आगे बचा हुआ है ताम, और यही हमें सिद्ध करना था, ए दिव्य ताम। तो सीधा वर्ण सम्मेलन हुआ। तस थस थे मिपाम तम ताम सूत्र की सहायता से तस के स्थान पर हमने क्या कर दिया, सीधा ताम आदेश कर दिया। ए दिव्य हमें बनाने के लिए इन सूत्रों की आवश्यकता थी, और सीधा हम वर्ण सम्मेलन करके ए दिव्यताम, जो कि प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप होता है, इसको हम सिद्ध करते हैं। अब हम बात करेंगे प्रथम पुरुष बहुवचन की। प्रथम पुरुष बहुवचन का जो शब्द है ए दिव्यन, देखिए वो किस प्रकार से सिद्ध होगा। प्रथम पुरुष बहुवचन शब्द बनता है ए दिव्यन। तो देखिए कैसे बनेगा, अंधतने लंग सूत्र की सहायता से धातु को क्या होगा, लंग लकार होगा। लंग लकार होगा तो स्थिति क्या बनेगी हमारी, दिव प्लस लंग, ये स्थिति बनी। तिप तस झी सूत्र की सहायता से प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है तो कौन सा प्रत्यय होगा, झी प्रत्यय होगा। तो झी प्रत्यय का क्या हो जाएगा, आगम होगा। तो स्थिति क्या बनेगी हमारी, दिव प्लस झी, ये स्थिति बनेगी। अब देखिए अंत में हमें नए लेकर के आना है और साथ में ए भी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, झी प्रत्यय है तो उसको हम अंत्य आदेश करेंगे, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। तो अंत्य आदेश करेंगे तो उसके लिए सूत्र होता है हमारा जो अंत है, सूत्र से झ को अंत आदेश, झ को क्या हो जाएगा, अंत आदेश होगा। झ को अंत आदेश हो रहा है लेकिन हमारे पास ई बचा हुआ है, तो इसको हम इसमें जोड़ दें तो हमारी स्थिति क्या बन जाएगी, अंति बन जाएगी। तो दिव प्लस अंति, ये स्थिति बन गई। अब देखिए कर्तरी शब्द सूत्र की सहायता से शब्द का आगम प्राप्त हो रहा है, किंतु दिवादिभ्य शयन सूत्र की सहायता से धातु को शयन का आगम होगा। तो धातु है हमारी दिव,
इसको शयन का आगम हो गया और अंति हमारा बचा हुआ है, इसको लिख दिया। अनुबंध लोप करेंगे तो शयन में क्या शेष रहेगा, यह शेष रहेगा। तो स्थिति बन जाएगी हमारी दिव प्लस यह प्लस अंति, ये स्थिति बन गई। हलीचय सूत्र की सहायता से धातु की उपधा को क्या हो जाएगा, दीर्घ ई आदेश हो जाएगा। तो धातु में छोटी ई जो है इसको क्या हो जाएगा, दीर्घ आदेश हो जाएगा। स्थिति बन जाएगी दिव प्लस ये प्लस अंति। लुंग लंग लृंग क्षौड़ु दातः सूत्र की सहायता से धातु से पूर्व किसका आगम होगा, अट का आगम होगा। अट का आगम होगा तो स्थिति बनेगी हमारी अट प्लस दिव प्लस ये प्लस अंति, ये स्थिति बन गई। अनुबंध लोप करेंगे तो अट में क्या शेष रहेगा, ए शेष रहेगा। तो स्थिति बन जाएगी ए प्लस दिव प्लस ये प्लस अंति, ये स्थिति बन गई। अब यहाँ देखिए पहले हमें क्या चाहिए, केवल न चाहिए और हमारे पास न भी है, ती भी बचा हुआ, तो हमें इसको हटाना पड़ेगा ती को। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इतश्च सूत्र से ई का लोप हो जाएगा। ई का लोप होगा तो स्थिति बनेगी हमारी ए प्लस दिव प्लस ये प्लस, जब ई का लोप होगा तो तय आधा रहेगा। अब देखिए यहाँ संयोग हो रहा है और हमें तय नहीं चाहिए, तो देखिए हमारा सूत्र आता है संयोगान्तस्य लोप है, सूत्र से तय का लोप हो जाएगा। तय का लोप हो जाएगा तो स्थिति क्या बनेगी हमारी, ए प्लस दिव प्लस ये प्लस और अन, ये स्थिति बनेगी। अब यहाँ ए है, यहाँ भी ए है, दोनों जगह ए है तो दीर्घ संधि हो रही है, लेकिन हमें दीर्घ नहीं करना। इसके लिए हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, पररूप आदेश करना पड़ेगा और दोनों तरफ ए हो, और उसके लिए हमें क्या करना पड़े, पररूप करना पड़े। तो सूत्र कौन सा काम करेगा, अतो गुणे सूत्र से ए प्लस ए को पररूप आदेश होगा। तो स्थिति क्या बनेगी, बाद वाले को रखेंगे और पहले वाले को हम हटाएंगे। तो पहले वाले ए को हटाएंगे तो यह आधा रह जाएगा। तो स्थिति बन गई हमारी ए प्लस दिव प्लस ये प्लस अन। अब हम इनका क्या करेंगे, वर्ण सम्मेलन करेंगे। तो देखिए ए डी व ये आधा है, आगे ए है, आकर के मिलेगा, ये पूरा हो जाएगा, न बचा हुआ है। तो ये देखिए हमारा ए दिव्यन सिद्ध हुआ, जो कि हमें बनाना था। ये सारे सूत्र हमारे पहले प्रयोग में आ चुके हैं। इतश्च सूत्र की सहायता से पहले हम ई का लोप कर देंगे, फिर न और तय में संयोग हो रहा है तो संयोगांत से लोप है सूत्र की सहायता से तय का हम लोप कर देंगे। और यहाँ फिर दीर्घ संधि दिखाई दे रही है, लेकिन हमें दीर्घ नहीं करना, इसके लिए हमें पररूप आदेश करना पड़ेगा। और पररूप का हमारा सूत्र होता है अतो गुणे सूत्र। इससे हम क्या करते हैं, ए और ए को पररूप करते हैं, अर्थात बाद वाले ए को रखेंगे और पहले वाले ए को हटा देंगे। पहले वाले ए को हटाएंगे तो ये आधा रह जाएगा, वर्ण सम्मेलन करेंगे तो हमारा ए दिव्यन जो शब्द है वह सिद्ध होता है। तो ये थी बात हमारी प्रथम पुरुष की, जो कि ए दिव्यत, ए दिव्यताम, ए दिव्यन, ये तीनों शब्द हमारे बनते हैं। अब हम बात करेंगे मध्यम पुरुष की। तो मध्यम पुरुष एक वचन का जो शब्द है वह बनता है हमारा ए दिव्य है। मध्यम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष एक वचन का जो शब्द है वो बनता है हमारा ए दिव्य है। तो देखिए कैसे बनेगा, अंधत ने लंग सूत्र की सहायता से धातु को क्या हो जाएगा, लंग लकार हो जाएगा। लंग लकार होगा तो स्थिति में क्या बनेगी हमारी, दिव प्लस लंग, ये स्थिति बनेगी। तिप तस जी सूत्र की सहायता से मध्यम पुरुष एक वचन है, तो मध्यम पुरुष एक वचन में कौन सा प्रत्यय होगा, सिप प्रत्यय होगा। तो सिप प्रत्यय का क्या हो जाएगा, आगम हो जाएगा। आगम होगा तो स्थिति क्या बन जाएगी, दिव प्लस
शिप, ये स्थिति बन गई। अब देखिए पै की हमें आवश्यकता नहीं है, इसको हम हटाएंगे। हटाने के लिए सबसे पहले हलन्त्यम सूत्र से सिप प्रत्यय के पै की क्या हो जाएगी, इत संज्ञा। पै की इत संज्ञा होगी तो स्थिति हमारी वही रहेगी जो पहले थी, दिव प्लस सिप। जैसे हलंतम सूत्र काम करता है, हमारा अगला सूत्र कौन सा आएगा, तस्से लोप है। सूत्र से पै का क्या होगा, लोप हो जाएगा। लोप होगा तो हमारी स्थिति क्या बचेगी, दिव प्लस सी, ये स्थिति बनेगी। अब आगे चलते हैं। कर्तरी शब्द सूत्र की सहायता से सबका आगम प्राप्त हो रहा है, किंतु दिवादिभ्यः शयन सूत्र की सहायता से धातु को शयन का आगम होगा। धातु को शयन का आगम होगा तो स्थिति क्या बनेगी, दिव प्लस शयन प्लस सी। अनुबंध लोप करने पर क्या बचेगा, यह शेष रहेगा शयन में, तो स्थिति क्या बनेगी, दिव प्लस य प्लस सी, ये स्थिति बनेगी। हलीचा सूत्र से धातु की उपधा को दीर्घ ई आदेश हो जाएगा, तो धातु में जो छोटी ई है इसको क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, तो स्थिति बन जाएगी दिव प्लस य प्लस सी। लुंग लंग लृंग क्षणु दाता है सूत्र की सहायता से धातु से पूर्व किसका आगम हो जाएगा, अट का आगम हो जाएगा। अट का आगम होगा तो स्थिति बनेगी अट प्लस दिव प्लस य प्लस सी। अट में हमें केवल ए चाहिए, तो अनुबंध लोप करने पर क्या शेष रह जाएगा, ए शेष रह जाएगा। ए शेष रहेगा तो स्थिति बनेगी ए प्लस दिव प्लस य प्लस सी। ए दिव्य हमें मिल गया। अब देखिए हमें केवल विसर्ग चाहिए और हमारे पास क्या है, सी। अगर हम ई का लोप कर दें, से को विसर्ग कर देंगे तो हमारा शब्द बन जाएगा। तो सबसे पहले इतश्च सूत्र की सहायता से ई का क्या करेंगे, लोप करेंगे। ई का लोप करेंगे तो स्थिति क्या बनेगी, ए प्लस दिव प्लस य प्लस से बच जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, से को हम पहले यहाँ वर्ण सम्मेलन कर दें, वर्ण सम्मेलन। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो देखिए ए दिव यश, ये स्थिति बनी। अब हम यहाँ से को रुत्व विसर्ग आदेश करें। से को रुत्व विसर्ग आदेश करेंगे तो ये स्थिति क्या बन जाएगी, ए दिव्य है, और यही हमें बनाना था, ए दिव्य। तो इस प्रकार से ये हुआ हमारा मध्यम पुरुष एक वचन ए दिव्य शब्द। अब हम बात करेंगे मध्यम पुरुष दिव्य वचन की, जो कि बनता है ए दिव्यतम, जो कि प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप हमने जो बनाया था ए दिव्यतम, बिल्कुल वैसे ही यह बनेगा। और जो बहुवचन रूप है मध्यम पुरुष का, वो भी बिल्कुल इसी के समान ही बनेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, द्विवचन और बहुवचन को एक साथ ही सिद्ध करेंगे। तो देखिए किस प्रकार से सिद्ध होगा। मध्यम पुरुष द्विवचन और बहुवचन। तो देखिए द्विवचन का रूप होगा तो शब्द बनता है हमारा ए दिव्यतम, और बहुवचन का शब्द होगा तो हमारा शब्द बनता है ए दिव्यत। देखिए दोनों किस प्रकार सिद्ध होंगे एक साथ। अंधत ने लंग सूत्र की सहायता से धातु को क्या हो जाएगा, लंग लकार हो जाएगा। तो धातु को लंग लकार होगा तो स्थिति क्या बनेगी, दिव प्लस लंग, ये स्थिति बनी। तिप तस झी सूत्र की सहायता से मध्यम पुरुष द्विवचन की बात करेंगे तो कौन सा प्रत्यय होगा, थस प्रत्यय होगा। और बहुवचन की बात करेंगे तो थ प्रत्यय होगा। तो प्रत्ययों का आगम हो जाएगा तो स्थिति क्या बनेगी हमारी, दिव प्लस द्विवचन में होगा तो थस प्रत्यय और बहुवचन में होगा तो थ प्रत्यय। अब देखिए हमें बनाना क्या है, तम बनाना है और तय बनाना है। हमारे पास क्या है, थस और थ। हम सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, तस थस थ मिपाम ताम तम ताम है। तस थस थ मिपाम ताम तम ताम है। सूत्र से थस को क्या हो जाएगा, तम आदेश। थस को क्या कर देंगे, तम आदेश, एवं थ को
क्या कर देंगे, तय आदेश कर देंगे। अगर बहुवचन की बात करेंगे तो थे को तय कर देंगे, द्विवचन की बात करेंगे तो थस को तम आदेश कर देंगे। तो स्थिति क्या बन जाएगी हमारी, दिव प्लस द्विवचन में बात करेंगे तो तम और बहुवचन की बात करेंगे तो तय। कर्तरी शब्द सूत्र की सहायता से शब्द का आगम प्राप्त, किंतु दिवादिव्य शयन सूत्र की सहायता से शयन का आगम होगा। तो स्थिति क्या बनेगी हमारी, दिव प्लस शयन प्लस द्विवचन में करेंगे तो तम, बहुवचन में करेंगे तो तय। अनुबंध लोप करेंगे तो शयन में क्या शेष रहेगा, यह शेष रहेगा। यह शेष रहेगा तो स्थिति क्या बन जाएगी, दिव प्लस यह प्लस द्विवचन में तम, बहुवचन में तय। हलीचा सूत्र की सहायता से धातु की उपधा को क्या हो जाएगा, दीर्घ ई आदेश हो जाएगा। तो स्थिति क्या बन जाएगी, दिव प्लस यह प्लस द्विवचन में तम और बहुवचन में तय। लुंग लंग लिंग क्षौड़ु दाता है सूत्र की सहायता से धातु से पूर्व किसका आगम हो जाएगा, अट का आगम हो जाएगा। धातु से पूर्व अट का आगम करेंगे तो स्थिति बनेगी अट प्लस दिव प्लस यह प्लस द्विवचन में तम और बहुवचन में तय। अनुबंध लोप करने पर अट में क्या शेष रहेगा, ए शेष रहेगा। तो स्थिति बनेगी ए प्लस दिव प्लस यह प्लस द्विवचन में तम और बहुवचन में तय, ये स्थिति बन जाएगी। अब देखिए इनका कर दे हम वर्ण सम्मेलन। वर्ण सम्मेलन, वर्ण सम्मेलन करेंगे तो देखिए द्विवचन की बात करेंगे तो ए दिव्य तम, ये स्थिति बन गई और यही हमें बनाना था। और बहुवचन की बात करेंगे तो ए दिव्यत, ये बनाना था और ये भी हमारा सिद्ध हो गया। तो इस प्रकार से दोनों ही रूप मध्यम पुरुष एक वचन के द्विवचन और बहुवचन जो शब्द हैं वो इस प्रकार से हमारे एक समान सूत्रों की सहायता से सिद्ध हो जाते हैं। तो ये स्थिति थी हमारी मध्यम पुरुष द्विवचन और बहुवचन की। अब हम बात करेंगे उत्तम पुरुष की। उत्तम पुरुष की जो स्थिति है वह भी बिल्कुल इसी प्रकार से सिद्ध हो जाएगी जिस प्रकार से अभी हमने मध्यम पुरुष द्विवचन और बहुवचन को सिद्ध किया है। और उत्तम पुरुष के जो एक वचन होता है उसका रूप होता है ए दिव्यम। तो देखिए किस प्रकार से सिद्ध होगा ये उत्तम पुरुष एक वचन। उत्तम पुरुष एक वचन का जो शब्द होता है वो बनता है हमारा ए दिव्यम। तो देखिए कैसे सिद्ध होगा, अंधत ने लंग सूत्र की सहायता से धातु को क्या हो जाएगा, लंग लकार हो जाएगा। तो स्थिति क्या बनेगी हमारी, दिव प्लस लंग, ये स्थिति बनेगी। तिप तस झी सूत्र की सहायता से उत्तम पुरुष एक वचन जो है वो हमारा कौन सा प्रत्यय होता है, मिप प्रत्यय होता है। तो मिप प्रत्यय का क्या हो जाएगा, आगम हो जाएगा। तो स्थिति क्या बनेगी, दिव प्लस मिप, ये स्थिति बनेगी। अब यहाँ पै जो है वो इत संज्ञक है, हलवर्ण है, तो हलंतिम सूत्र यहाँ पर काम कर रहा है। लेकिन स्थिति क्या होगी कि तस्थस थे मिपाम ताम तम ताम जो सूत्र है हमारा, उसकी सहायता से हम यहाँ मिप को सीधा ही अम आदेश कर देंगे। तो इस सूत्र काम करेगा, तस्थस थे मिपाम ताम तम ताम सूत्र से मिप को क्या आदेश हो जाएगा, अम आदेश हो जाएगा। मिप को अम आदेश। अब मिप के स्थान पर क्या लिखेंगे, अम लिखेंगे। तो अम लिखेंगे तो स्थिति क्या हो जाएगी हमारी, दिव प्लस अम, ये स्थिति हो गई हमारी। अब देखिए आगे बात करेंगे, कर्तरी शब्द सूत्र की सहायता से शब्द का आगम प्राप्त, किंतु दिवादिव्य शयन सूत्र की सहायता से धातु को शयन का आगम होगा। शयन का आगम होगा तो स्थिति बनेगी हमारी दिव प्लस शयन प्लस अम, ये स्थिति बन जाएगी। अनुबंध लोप करेंगे तो शयन में क्या शेष रहेगा, यह शेष रहेगा। तो स्थिति क्या बनेगी, दिव प्लस यह प्लस अम, ये स्थिति बनेगी। हलीच सूत्र की सहायता से धातु की उपधा को दीर्घ ई आदेश हो जाएगा। ई आदेश होगा तो स्थिति बन जाएगी हमारी दिव प्लस यह प्लस अम। लुंग लंग लिंग क्षौड़ु दाता है सूत्र की सहायता से धातु से पूर्व किसका आगम हो रहा है, अट का आगम हो रहा है। तो अट का आगम पूर्व में करेंगे तो स्थिति बन जाएगी अट प्लस दिव प्लस यह प्लस अम, ये स्थिति हो गई। अनुबंध लोप करेंगे तो अट में क्या शेष रहेगा,
ए शेष रहेगा, तो स्थिति क्या बन जाएगी, ए प्लस दिव प्लस ये प्लस अम, ये स्थिति बन जाएगी हमारी। अब देखिए ये का जो ए है और अम का जो ए है, यहाँ पर दीर्घ संधि हो रही है लेकिन हमें दीर्घ नहीं करना, इसलिए हम क्या करेंगे, पररूप करेंगे। और पररूप करने के लिए हमारा सूत्र कौन सा था, अतो गुणे सूत्र से ए प्लस ए को पररूप आदेश, ए प्लस ए को पररूप अर्थात बाद वाले ए को रखेंगे और पहले वाले ए को हटाएंगे, तो स्थिति क्या बनेगी, ए प्लस दिव प्लस ये आधा रह जाएगा और अम बचा हुआ है। अब हम इनका क्या कर दें, वर्ण सम्मेलन, वर्ण सम्मेलन करेंगे तो स्थिति बन जाएगी हमारी ए दिव्यम, क्योंकि ये आधा है आगे ए स्वर है, आकर के मिलेगा तो ये पूरा हो जाएगा और बाकी सारे वर्णों का सम्मेलन करके ए दिव्यम जो शब्द है वो हम बना लेते हैं। तो ये स्थिति है हमारी उत्तम पुरुष एक वचन की। अब हम बात करेंगे उत्तम पुरुष द्विवचन और बहुवचन की। दोनों एक समान बनेंगे, एक समान सूत्र उसमें काम में आएंगे, तो हम उनको एक साथ ही सिद्ध कर लेते हैं, जो कि होते हैं ए दिव्याव और ए दिव्याम। तो देखिए किस प्रकार से होगा, उत्तम पुरुष द्विवचन और बहुवचन। द्विवचन और बहुवचन। देखिए उत्तम पुरुष द्विवचन का जो शब्द होता है वो बनता है ए दिव्याव, और उत्तम पुरुष बहुवचन का शब्द होगा हमारा ए दिव्याम। तो देखिए दोनों जो शब्द हैं वो कैसे सिद्ध होते हैं, एक साथ एक समान सूत्रों से। अंधतने लंग सूत्र की सहायता से धातु को क्या हो जाएगा, लंग लकार होगा। लंग लकार होगा तो स्थिति क्या बनेगी हमारी, दिव प्लस लंग, ये स्थिति बनी। तिप तस झी सूत्र की सहायता से उत्तम पुरुष द्विवचन की बात करेंगे तो वस प्रत्यय होगा और बहुवचन की बात करेंगे तो मस प्रत्यय होगा, तो प्रत्ययों का आगम हो जाएगा। तो स्थिति क्या बनेगी, दिव प्लस द्विवचन में वस और बहुवचन में मस स्थिति होगी। यहाँ पर स जो है वो इत संज्ञक है, लेकिन हमें क्या करना है, वह और मैं चाहिएगा, तो स का हम अंत में जा करके लोप कर देंगे नित्यम नितः से, तो इसको हम अभी ऐसा का ऐसा रहने देंगे। अब हम आगे बात करते हैं। कर्तरी शब्द सूत्र की सहायता से शब्द का आगम प्राप्त हो रहा है, लेकिन दिवादिव्य शयन सूत्र की सहायता से क्या होगा, धातु को शयन का आगम होगा। धातु को शयन का आगम होगा तो स्थिति क्या बनेगी, दिव प्लस शयन प्लस द्विवचन में वस और बहुवचन में मस। अनुबंध लोप करेंगे तो शयन में क्या शेष रहेगा, यह शेष रहेगा। यह शेष रहेगा तो स्थिति बन जाएगी दिव प्लस यह प्लस द्विवचन में वस और बहुवचन में मस। हलीचा सूत्र की सहायता से धातु की उपधा को दीर्घ ई आदेश होगा। अब धातु की उपधा में ई छोटी है तो इसे दीर्घ आदेश हो जाएगा, स्थिति बन जाएगी दिव प्लस यह प्लस द्विवचन में वस और बहुवचन में मस प्रत्यय होगा। लुंग लंग लृंग क्षौड़ु दाता है सूत्र की सहायता से धातु से पूर्व अट का आगम, धातु से पहले अट का आगम करेंगे तो स्थिति बन जाएगी अट प्लस दिव प्लस यह प्लस द्विवचन में वस और बहुवचन में मस प्रत्यय। अनुबंध लोप करेंगे तो यहाँ अट में क्या शेष रहेगा, ए शेष रहेगा, तो स्थिति बन जाएगी ए प्लस दिव प्लस यह प्लस द्विवचन में वस और बहुवचन में मस। अब हम इनका क्या कर दें, वर्ण सम्मेलन करें। वर्ण सम्मेलन, वर्ण सम्मेलन करेंगे तो देखिए द्विवचन की स्थिति क्या होगी, ए दिव्य वस, ये स्थिति बनेगी, और बहुवचन की बात करेंगे तो ए दिव्य मस, ये स्थिति बनी। अब हम क्या करेंगे, नित्यम नितः सूत्र से का लोप, से का लोप करेंगे तो द्विवचन की स्थिति क्या बनेगी, देखिए ए दिव्य व, ठीक है ना। और अभी स्थिति यहाँ क्या है, ए, बहुवचन की बात करेंगे तो ए दिव्य म, ये स्थिति होगी। लेकिन हमें देखिए क्या बनाना है, ए दिव्याव और ए दिव्याम। अभी हमें आ और लेकर के आना है, तो उसके लिए आ के लिए हमारा सूत्र कौन सा था, अतो दीर्घो यई
सूत्र से ए को दीर्घ आ आदेश, ए को दीर्घ क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। तो स्थिति देखिए क्या बनेगी, ए दिव्याव, द्विवचन में ए दिव्याव बन जाएगा और बहुवचन में ए दिव्याम, ये स्थिति बन गई। और यही हमें सिद्ध करना था, ए दिव्याव और ए दिव्याम। तो इस प्रकार से उत्तम पुरुष के जो द्विवचन बहुवचन के रूप है ए दिव्याव और ए दिव्याम, वो हमारे इन सूत्रों की सहायता से सिद्ध होता है। तो इस प्रकार से आज हमने दिव्य धातु लंग लकार को लेकर के चर्चा की, उनको हमने सिद्ध किया, उनसे संबंधित सूत्रों को हमने जाना। एक बार पुनः हम दिव्य धातु लंग लकार का रूप किस प्रकार से चलता है उसको हम जान लेते हैं कि जो प्रथम पुरुष की स्थिति होती है वह होती है ए दिव्यत, ए दिव्यताम, ए दिव्यन। मध्यम पुरुष की स्थिति होगी ए दिव्यः, ए दिव्यतम, ए दिव्यत। और उत्तम पुरुष की स्थिति होगी ए दिव्यम, ए दिव्याव, ए दिव्याम। तो ये था हमारा दिव्य धातु लंग लकार रूप। अगली कक्षा में हम दिव्य धातु के अन्य लकार को लेकर के चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।